तो हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग द सीरीज़। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म हम कर रहे थे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में आज हम 7 से आगे बढ़ेंगे। 7 तक तो हमने किया था, है ना। तो चलो अब 7 से आगे भी देखते हैं क्या सीन है, कैसे क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन रिजोवेबल। ठीक है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो नॉन रिजोवेबल है, यानी कि मीजो कंपाउंड होते हैं नॉन रिजोवेबल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेसिकली, मीजो कंपाउंड्स। ठीक है यार, ये होते तो कुछ है नहीं, बस नाम इनका पड़ा है। ठीक है, क्या है इसमें एक्चुअली में मीजो कंपाउंडर्स होते हैं। ये वो कंपाउंडर्स होते हैं जिनमें ऑप्टिकल सेंटर तो होता है, मतलब कायरल सेंटर तो होता है इनमें। क्या कायरल सेंटर होता है इनमें, मतलब वो वाला टेट्राहेड्रल कार्बन जिसमें सारे ग्रुप्स डिफरेंट है। बट इसमें होती हैं इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होती हैं? इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मैंने आपको बताया भी है इससे पहले, सिमेट्री जिनकी वजह से ये क्या होते हैं भाई साहब, ये हमारे होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस बात ख़त्म। तो बस हमें यहाँ पे एक्चुअली में क्या ढूंढने, मीजो कंपाउंड्स कौन कौन सा है हमारे पास। ठीक है, चलो पहला कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है बस, और कुछ देखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बी आर ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। ठीक है, यहाँ पे बताओ बी आर ऊपर है और हाइड्रोजन हमारा नीचे है। बताओ इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ बताओ 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 बताओ। हाँ चलो, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे कट करता हूँ, बताओ क्या ये इसकी मिरर इमेज है? एग्जैक्टली। क्या ये हाइड्रोजन इसकी मिरर इमेज? हाँ। क्या ये इसकी मिरर इमेज? हाँ। बताओ ये इसकी मिरर इमेज है? हाँ। तो बताओ ये हमारा मीजो कंपाउंड है कि नहीं है? यस सर, दिस इज अवर मीजो कंपाउंड। ठीक है, बस चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पार्ट सॉरी। तो कुछ ऐसा कंपाउंड है हमारे पास, ओके, इजी पीजी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा खींचूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड है। बताओ यहाँ पे मिथाइल है हमारा, हाँ। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यस सर। बताओ यहाँ पे हमारा ओ एच है, एग्जैक्टली सर। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यस सर। बताओ यहाँ पे हमारा ओ एच है, हाँ। बताओ यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई ऐसा तरीका कि मैं मॉलिक्यूल को कट कर दूँ एंड देयर इज़ अ मिरर इमेज, है ना। बताओ 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 बताओ, है कोई तरीका? हाँ यस सर, देयर इज़ अ वे टू डू दैट। हाउ? तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे कट करता हूँ। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा इसको गलत बना दिया, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा ऐसे होगा ना, तो वो सेल्फ अंडरस्टूड है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ क्या, अच्छा इस ये जो प्लेन मैंने लिया ना, ये जो प्लेन है इसमें मैंने मिथाइल और हाइड्रोजन को इंक्लूड करके लिया, मतलब कुछ ऐसा प्लेन है, थोड़ा सा इमेजिन करो गाइस। तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, कुछ ऐसा प्लेन है। बात आ रही है समझ में? चलो ठीक है, तो मतलब ये इन द प्लेन है, ये जो मिथाइल वाला पार्ट है ये इन द प्लेन है, मिथाइल एंड हाइड्रोजन, बस। बस उसके बाद है कुछ नहीं। ठीक है, देखो बताओ ओ एच का मिरर इमेज, बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मिरर इमेज, बताओ इस पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट। तो बस क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, क्योंकि ये हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड। बताओ बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, अब थर्ड की भी बात करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो दो तो हुए, तो मतलब ऐसे आप नेगलेक्ट कर सकते हो आप ऑप्शंस को, तो ऑल ऑफ दिस होगा, मतलब थर्ड भी होना चाहिए हमारा, क्योंकि दो ही यहाँ पे ऐसा वो नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन है बताओ प्लेन, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन नीचे है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ऊपर है और हमारा ब्रोमीन नीचे है। बताओ कोई ऐसा तरीका जिससे मैं कट करूँ और यहाँ पे क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आए। बताओ 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 बताओ। हाँ देयर इज़ अ वे। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे करके ऐसे, बात आ रही है समझ में? ठीक है, देखो अब ब्रोमीन ब्रोमीन का मिरर इमेज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मिरर इमेज, एच एच का मिरर इमेज, बी आर का मिरर इमेज। बताओ क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ। बताओ ये मीजो कंपाउंड है? हाँ। बताओ ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बहुत ही सारा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा विच ऑफ द एबो कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल। हाँ बता, हमें बताना इसकी स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, बस इजी वाला है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ चलो, मैंने क्या करा, मेरे पास कुछ ऐसा है एच ओ एंड आई गॉट सी एच टू ओवर हेयर, सी एच टू एंड देन आई हैव फ्लोरीन, बस। ठीक है, चलो ये इसको मैं नाम देता हूँ सी वन एंड दिस इज आवर सी टू। ठीक है, मतलब कार्बन वन एंड दिस इज आवर कार्बन टू, बस अब कुछ करना नहीं है। ठीक है, सी वन को मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको ड्रा करना है। ठीक है, तो सी वन ये हमारा कहलाएगा। ठीक है, मतलब अब मुझे यहाँ पे एक तो ओ एच लेना है और दो हाइड्रोजन आइटम है सी एच में, है ना। चलो मैं ओ एच को ऐसे लिखता हूँ, है ना, और मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिखता हूँ और एक हाइड्रोजन को ऐसे।
बताओ बात आ रही समझ में? बताओ ये कौन सा कार्बन आइटम है सर? ये हमारा C1 है। बताओ अब कौन सा है? हमारा C2। बताओ इस पे क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन। चलो बात करते हैं इसकी। चलो बताओ इसको कैसे ड्रा करूँगा? हाँ सिंपल सी बात है, इसको हम बड़े वाले सर्कल से दिखाएंगे। बताओ ये हमारा कौन सा कार्बन आइटम होगा सर? ये हमारा C2 होगा। बात आई समझ में? बताओ इस पे क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन को मैं कैसे रखूँ? चलो कोई एक ही तरीका मैं, जैसे मैंने ऐसे रखा, यहाँ से आई हैव रिटन फ्लोरीन लाइक दिस, यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा और यहाँ पे हाइड्रोजन। सर आपने इसी कॉन्फ़िगरेशन को क्यों लिया, इसी कॉन्फर्मेशन को क्यों लिया, क्या रीज़न है इसका? हाँ रीज़न इसका सिंपल है, दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बताओ ये कौन सा कार्बन आइटम था? हमारा C2। बस उसके बाद आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। बताओ क्या है? हाँ बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन। बताओ जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव जो हमारा एटम है, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन एंड वी हैव गॉट नाइट्रोजन, और उसके साथ अगर हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, इन तीनों में कहीं के साथ, ठीक है, किसी एक के साथ, तो हमारा बॉन्ड क्या है? काफ़ी ज़्यादा पोलराइज हो जाता है। मतलब पोलराइज क्या? जैसे हमारे पास HF है या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पोलराइज हो जाता है। मतलब इसके ऊपर आता है डेल नेगेटिव, इसके बाद आता है डेल पॉजिटिव, तो एक डाइपोल की तरह ये काम करता है। तो क्या अगर किसी कोई और कंपाउंड हुआ, जैसे वाटर है यहाँ पे H, ठीक है, बताओ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात आई समझ में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव। बात आई समझ में? उसके बाद चलो मुझे बताओ फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज है? डेल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बताओ इसके साथ और इसके साथ कौन सी बॉन्डिंग होगी? बस बात खत्म, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बताओ मैंने ये वाली कॉन्फर्मेशन क्यों ली? बिकॉज स्टेबलाइज्ड बाय बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बताओ इसका कौन सा आंसर आएगा? और ये जो कन्फर्मेशन होती है, ये जो कन्फर्मेशन 60 वाली, ठीक है, यहाँ पे 60 ये हमारा हाँ हमारा 60 नहीं होगा, हाँ 60, 61, 120 एंड 180, ठीक है, 60 डिग्री जो हमारी ये कॉन्फिगरेशन है, ये कहलाती है हमारी स्टैगर्ड। क्या कहलाती है? स्टैगर्ड। बताओ ऑप्शन कौन सा आएगा? हमारा स्टैगर्ड। ठीक है, तो इस वाले पे टिक कर देते हैं। अब मुझे बता, अगर यहाँ पे होता और फ्लोरीन जैसे इसके अपोजिट होता तो क्या होता है? इक्लिप्सिड होता। बात आई समझ में? लेकिन इक्लिप्सिड है नहीं। ठीक है, ये पार्शली फुली ये हम बाद में देखेंगे, तो इसका ये आंसर था स्टैगर्ड था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बस बहुत ही ज़्यादा ईजी पीजी है। ठीक है, बता क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है हमारा और इनमें हमें स्टीरियोजेनिक सेंटर्स ढूंढने हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। बस एक ऐसा टेट्राहेड्रल कार्बन ढूंढो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और वहाँ पे 4 ग्रुप हमारे पास X, Y, Z एंड X डैश। अगर ये सब डिफरेंट हुए, तो ये हमारा कहलाता है क्या? स्टीरियोजेनिक सेंटर। बस बात खत्म। चलो मुझे बताओ यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा है, चलो इसको यहाँ पे बना देते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एंड आई लाइक टू ड्रा एंड यू शुड आल्सो। क्या होता है, एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हर एक तरह प्रैक्टिस करते हो, फील करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मतलब इसको ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट मत कंसिडर करो, इसमें क्या करो, ऐसा देखो कि आपको मज़ा आ रहा है, सॉर्ट ऑफ आपकी ड्राइंग यहाँ पे अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करके करो, नहीं तो आप सर यहाँ पे हमने ये बनाया, ये हमें नहीं आता, तो ये थोड़ा सा बोरिंग रहता है। तो आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। आप तो हो ही इंटेलिजेंट, है ना? तो चलो काम की बात पे आते हैं, ज़्यादा फन इज़ नॉट गुड। ठीक है, चलो मुझे बताओ, यहाँ पे हमारा CH3 है ना, यहाँ पे हमारा फ्लोरीन है, एंड लाइक दैट वी हैव दिस थिंग, है ना, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, ओके डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे हमारा O है बस, और यहाँ पे क्या है? CH3। ठीक है, चलो बस अपना काम करते हैं। मुझे बताओ, चलो इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, बताओ सब डिफरेंट है क्या? हाँ, ऊपर से क्या है? ये वाला ग्रुप जुड़ा है ना, यहाँ से क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है, और यहाँ से अगर मैं जाऊँ कुछ अलग सीन है, मतलब क्या करो, बीच में से काट दो इसे ऐसे करके। बताओ ये साइड, राइट वाला साइड और लेफ्ट वाला साइड अलग अलग है ना, हाँ, और कार्बन आटम क्या है? sp3 है ना। sp3 अगर हैं तो एक हुआ हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, CH3 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये कार्बन आटम तो sp2 है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बात आई समझ में? ठीक है, चलो ये वाला बताओ, तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 सेम जुड़े हैं। बताओ यहाँ पे 2 सेम जुड़े हैं, ये भी नहीं होगा, है ना। बताओ यहाँ पे, हाँ इसको देखो यहाँ पे, हाँ बस हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा है, और अगर मैं क्या करता हूँ, राइट साइड से कुछ ऐसा सीन है, कुछ अलग चीज़ जुड़ा है, राइट साइड से कुछ ऐसा जुड़ा है ना। बताओ अगर राइट साइड से ये जुड़ा है, अगर राइट साइड से, बताओ लेफ्ट साइड से ये कुछ जुड़ा है, अलग सीन है इसका यहाँ से, है ना। बताओ ऊपर से कुछ और जुड़ा है ना, और यहाँ पे सब डिफरेंट हैं, तो कितने हुए हमारे पास? 2।
बात है समझ में। बताओ ऊपर में ये भी है ना, क्योंकि सब एक तो CH3 लेफ्ट में कुछ और, राइट में कुछ और, नीचे कुछ और। बताओ कितने हुए, बस 3 हुए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। बताओ सब डिफरेंट है क्या, हाइड्रोजन है यहाँ, अच्छा राइट में अलग, लेफ्ट में अलग, नीचे अलग। बताओ कितने हुए हमारे पास, 4। बात है समझ में। चलो इस वाले पे आ जाओ। बताओ यहाँ से क्या जुड़ा है, OH। बताओ यहाँ से कुछ अलग चीज़ जुड़ा है ना, ऐसे करके, हाँ नीचे से कुछ अलग जुड़ा है, ऊपर से हमारा हाइड्रोजन है ही। बात आई समझ में। तो बताओ ये भी होगा क्या, हाँ ये भी होगा। इसने हाइड्रोजन शो नहीं किया है बट यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो बताओ अगर यहाँ पे, तो कितने हुए हमारे पास, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ यहाँ पे, बताओ यहाँ पे एक तो ऐसे कुछ जुड़ा है, ये वाला साइड अलग साइड है, और ये कुछ अलग है, नीचे फ्लोरीन है और ऊपर का साइड अलग है। तो कितने हुए भाई, बताओ कितने हुए, 6 हुए। ठीक है, चलो ये तो नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े। हाँ यहाँ पे आ जाओ। बताओ क्या ये है, हाँ क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे काटूँ, राइट साइड अलग, लेफ्ट साइड अलग, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी है ना, और CH3 है। ठीक है, बताओ कितने हुए, 7। ठीक है, अब अगर ये 7 हुए, उसके बाद आगे देखते हैं। बताओ ये होगा ना, ये तो sp2 है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बताओ इसकी, बताओ ऊपर क्या जुड़ा है, CH3। बताओ यहाँ लेफ्ट में कुछ अलग जुड़ा है, राइट में कुछ अलग, नीचे कुछ अलग। बताओ कितने हुए, 8। और ये तो sp2 है, और ये भी sp2 है, इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 8। बताइए समझ में। ठीक है, चलो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर इन रिजर्पिन। ठीक है, कुछ ऐसा है, मुझे इससे लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे बायोलॉजी बायो तो डिस्कस नहीं करनी है, हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करनी है, केमिस्ट्री। चलो देखते हैं। तो इसमें भी हमें कायरल सेंटर्स को ढूंढ लेना है। ठीक है, बात सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। बताओ ये जो कार्बन आइटम है, ओके अगेन ये जो है ना, इसको होमवर्क रखो, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसको एज ए होमवर्क रखो और मुझे इसका आंसर आप कमेंट में दे दो। देखो अब इसमें कोई वो नहीं है, टफ नहीं है, बस यहाँ पे ड्रा करना थोड़ा सा इस पर हैक्टिक रहेगा मेरे लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लो और रफ पे ट्राई करो, एंड आफ्टर दैट अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में मुझे बता दो, इसका आंसर मुझे बता दो, एंड आफ्टर दैट आई गेट बैक टू यू क्या सही है, अगर नहीं तो मैं फिर दिखा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम है फिर से, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, सिंपल, ये थोड़ा ईजी है बनाना, चलो इसको बना ही देते हैं। कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा, कुछ ऐसा है यहाँ पे है, और यहाँ पे ऐसा जुड़ा है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, और ऊपर जाऊँ तो कुछ ऐसा है, और यहाँ पे जाऊँ तो कुछ ऐसा है। ठीक है, चलो बस बात खत्म। बताओ यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं, बताओ 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 बताओ। ठीक है, इजी है भाई साहब। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो कायरल नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन है तो कायरल नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन है तो कायरल नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन है तो कायरल नहीं होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो मुझे बता, अगर मैं बीच में काट लिया इसे तो ऊपर का साइड अलग तो नीचे का साइड अलग है ना, क्योंकि अगर मैं इसको जस्ट बीच में काटता हूँ ऐसे करके, क्या अलग अलग हैं, अलग है नहीं, अलग नहीं है। ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर। बताइए कायरल होगा, नहीं ये कायरल नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, नो डाउट हाइड्रोजन और ये वाला पार्ट ये अलग है, लेकिन ये जो रिंग जुड़ी है अगर मैं इसको बीच में से काटूँ तो मिरर इमेज है, तो सेम सेम ग्रुप्स हैं। बताइए समझ में, तो ये कायरल नहीं होगा। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं। बताओ ये कायरल होगा क्या, अच्छा ऊपर से तो ये पार्ट जुड़ा है, अगर ऐसे नीचे काट दूँ ये हमारा लेफ्ट साइड बन जाएगा और ये हमारा राइट साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन। बताओ कायरल है ना, हाँ क्योंकि दोनों साइड अलग हैं, तो एक हमारा यहाँ पे होगा। चलो कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, बताओ हाँ यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है तो कायरल नहीं होगा। बताओ इसकी बात, ये तो हाइड्रोजन, 2 कायरल नहीं होगा। बताओ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कायरल नहीं होगा। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है, अच्छा ये इसका अलग साइड है, ये इसका अलग साइड है। बताओ यहाँ से अगर मैं गया, ये और ये अलग है ना, तो ये तो होंगे अलग, और ऊपर साइड का भी अलग है। बताओ कायरल है ना, हाँ बताओ कितने हैं, 2 कायरल हुए। बताओ इसकी बात करते हैं। बताओ बेटा, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, है ना, ये साइड हमारा अलग होगा, ये वाला साइड, ये साइड भी अलग होगा, और हमारा नीचे वाला साइड भी अलग होगा। तो बता कितने हुए, 3 हुए, है ना। चलो चलो 3 हुए, और कोई होगा। बताओ ये जो कार्बन आइटम है, बताओ यहाँ पे क्या जुड़ा है, मिथाइल। बताओ यहाँ से कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा है ना, ऐसा करके, और यहाँ से कुछ अलग ग्रुप जुड़ा है। मतलब अगर मैं इसको बीच में काटता हूँ तो अलग है ना, बात आई समझ में। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, और चारों क्या है, अलग हैं। तो कितने हुए, 4। बस भाई इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं गया तो क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, 2 लोन पे उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, हमें कार्बन आइटम देखना है। ठीक है, ये sp2 है, इसकी बात ही मत करो। अच्छा चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये मिथाइल जुड़ा है, और यहाँ से एथाइल जुड़ा है ना, और यहाँ से कुछ अलग ग्रुप जुड़ा है। बताओ कायरल होगा, हाँ सर कायरल होगा। बताओ कितने हुए, 5। तो 5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज, कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे पास, हमें इनमें देखना है क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है। ठीक है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी कुछ हो, अगर ऐसा सीन है तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। चलो देखते हैं। मतलब मेरा डी पार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है,
कुछ ऐसा है ना। ओहो, मेरी ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। बताओ यहाँ से अब द प्लेन है एंड दिस इज अवर ओ एच यहाँ पे, है ना। बताओ यहाँ पे क्या है, COOH, है ना। बताओ यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। बताओ ये हमारा टेट्राहाइड्रल कार्बन है ना, sp3 वाला। बताओ तीनों अलग हैं, हाँ। बताओ अगर तीनों अलग हैं जो जुड़े हुए हैं तो कायरल है ना, हाँ। बताओ अगर कायरल हैं तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हमें बताना है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। बताओ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज ऑप्टिकली यस व्हाट एक्टिव। बात आई समझ में, ठीक है। चलो बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की, ठीक है बात करते हैं। तो देखो ये जो हम ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ओवरऑल जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3D मॉलिक्यूल की, 3D मॉलिक्यूल की। तो जब भी आप 2D की बात करते हो तो तब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जिक्र नहीं छेड़ते। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसा होता है कि 3D में शेप चेंज होती है, 3D में शेप चेंज होती हैं। तो अगर हमारी शेप 3D में चेंज हुई तो बस वो हमारा क्या होगा, फिर अगर शेप हमारी ऑप्टिकली एक्टिव मतलब 3D में चेंज हुई तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उसको हम पढ़ते हैं। फिर उसके जो भी डिटेल है होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हमारा मॉलिक्यूल ओवरऑल 3D होना चाहिए। अगर 2D है तो फिर बात ही नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, अल्कीन हमारा कुछ ऐसा होता है ना, CHH, है ना, प्लेनर होता है, मतलब इन द प्लेन, मतलब ये भी sp2 ये भी sp2। अगर sp2 है तो दोनों प्लेनर हैं तो ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा क्या है, प्लेनर। अच्छा अगर मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर है तो बात आई समझ में, तो हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन ही नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे ऐसा कंपाउंड है, अब इसको आप कंफ्यूज नहीं करना अल्कीन के साथ, सर ये प्लेनर होगा कि नहीं होगा, ये प्लेनर नहीं होगा, ठीक है। इसका कुछ रीज़न है, देखो यहाँ पे कार्बन एटम और यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 होगी। देखो इसमें इसको मैं फर्दर इन डेप्थ तो यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकता, हाँ सिंपली इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हमारी कौन सी एक्सिस है, PY एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है और यहाँ पे भी PY एक्सिस होगी यहाँ पे, ठीक है। बताओ इनने पाई बॉन्ड बनाया तो कुछ ऐसी इंटरेक्शन होगी इनकी, बात आई समझ में, ठीक है। अब मुझे बताओ अब बची कौन सी एक्सिस यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, बस PZ। अगर ये PZ होगी तो ये जिस कार्बन आइटम के साथ यहाँ पे जुड़ा है, इस वाले कार्बन आइटम की, तो ये भी कौन सी एक्सिस यूज़ करेगा, PZ। बस यार इसमें और कुछ था नहीं, देखो अब क्या था, PZ होगा ना, तो इनने ऐसे साइडवाइज ओवरलैप किया होगा, है ना, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे बताओ क्या ओवरऑल जो कंपाउंड हमारा जो है, बताओ इसकी शेप चेंज हुई। यहाँ तक तो ये 2D में था, लेकिन यहाँ से फिर 3D में चेंज हुआ, ठीक है। इसको मैं ऐसे तो एक्सप्लेन थोड़ा सा मुश्किल है, बस थोड़ा सा एनालाइज करो। पहले ऐसे ऑर्बिटल्स थी, फिर थोड़ी सी उल्टी हुई 90 डिग्री पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 90 डिग्री पे ऑर्बिटल्स हुई, या थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक प्लेन है, पहले ऐसा प्लेन था, और उससे पहले अगर हम बात करें कौन सा प्लेन था, ऐसा प्लेन था। तो प्लेन हमारा चेंज हुआ, तो जब भी हमारा प्लेन चेंज हुआ तो ये तो ओवरऑल 3D में कन्वर्ट हो गया, बात आई समझ में। तो यहाँ पे अब ये जो ग्रुप है, ये एक अलग ओरिएंटेशन में होगा, मतलब अब हम 3D की बात कर रहे हैं, बात आई, हम 2D की बात नहीं करें। डोंट कन्फ्यूज दिस विद द 2D, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर हमारा नहीं है, ठीक है, CH3 है, ठीक है। चलो मुझे बताओ इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ यहाँ पे देख लो आप, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई है इसमें, नहीं सर, कोई प्लेन ऑफ, चाहे आप यहाँ से काटते हो यहाँ से काटते हो, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बस ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब मुझे बताओ हमें ढूंढना है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। चलो बताओ 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 क्या होगा, कैसा सीन होगा। चलो मैं A को लेता हूँ, ठीक है, A, बस ये भी कुछ नहीं था, यहाँ से CH2 जुड़ा है एंड दिस इज आवर CH3, है ना। और यहाँ पे मतलब ये बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन है, सॉरी, ऐसे करके वेज में है और ये डैश में है, और ये एबो द प्लेन है और दिस इज लाइक CH3, है ना। मतलब ये यहाँ से ऐसे जुड़ा है ना, है ना, है ना, है ना, ओके। बताओ यहाँ पे ये बेंजीन है हमारा, मतलब यहाँ पे हमारी लोन पेयर है ना, है ना लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर, ऐसे तो लगता है कि ये तो हर एक चीज़ तो डिफरेंट है इसमें, तो ये तो होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर हमारी क्या है, रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये sp2 बन जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कंपाउंड मेरा प्लेन में चला जाएगा, तो प्लेनर बन जाएगा। और अगर हम प्लेनर की बात करते हैं तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, दैट इज दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मुझे बताओ बी का क्या सीन है। देखो MS चौहान में इसका सोल्यूशन है खाली A। मुझे पता B का क्या सीन है इसमें, क्या B ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा है ना कंपाउंड, सल्फर डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3, है ना। बता यहाँ पे ऑप्टिकल, ये तो sp2 है ना, बात आ रही है समझ में।
तो अगर ये भी sp2 है हमारा, तो बताओ क्या हम इसमें बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिविटी की? नहीं, हम इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात नहीं करेंगे। तो ऑप्शन इसका होगा ए एंड बी। बात आई समझ में? ठीक है, चलो फिलहाल हम लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी ईजी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने एक कंपाउंड लिया है एंड वी हैव गॉट ए कंपाउंड लाइक दिस। हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH जुड़ा है। यहाँ पे इसने कुछ ऐसे स्टार दिया है, और पता है यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही, है ना। तो अब मतलब जो C स्टार है ये हमारा कार्बन आइटम का आइसोटोप है। कौन सा? 14 वाला आइसोटोप, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप होते हैं C12 C13 C14, मतलब ये हमारा 14 वाला आइसोटोप है। तो अब बता रहा है भाई साहब मुझे बताओ, अगर हमने ट्रेसेस ऑफ बेस मतलब OH नेगेटिव के साथ इसकी रिएक्शन करी और हमारा ए प्रोडक्ट बनता है, कोई अननोन प्रोडक्ट है, बताओ वो कौन सा हमारा प्रोडक्ट है। बताओ सबसे पहले क्या होगी यहाँ पे? एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये हमारी बेस है तो किसी एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढेगी। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ये भी तो एसिडिक है और ये भी तो एसिडिक है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी एसिडिक है। तो सबसे पहले कौन निकलेगा? ये निकलेगा। रीज़न इसका ये है, एक तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर आया, अगर यहाँ से हमारा H पॉजिटिव निकला तो बताओ क्या बना? OH यहाँ पे है ही, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। बस एक तो यहाँ से रेजोनेंस। आप बताते सर यहाँ पे भी तो रेजोनेंस होती, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? अरे एक सेकंड, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो आप बताते सर इसमें तो हाँ इसमें भी तो रेजोनेंस है, तो इसमें नया क्या है? नया ये है यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, जो कि ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाएगा कौन सा इफेक्ट है? -I इफेक्ट है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा एंड ये हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। रीज़न इसका यही है क्योंकि इसकी कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। अब मुझे पता क्या ये रेजोनेंस में है? हाँ रेजोनेंस में है। तो चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा O नेगेटिव आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? OH। बताओ बात आई समझ में? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? बताओ उसके बाद क्या होगा हमारा? ठीक है, उसके बाद क्या, यहाँ से हम पता नहीं इसको क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन हम, क्योंकि जो हमारे मीडियम है वो तो मतलब हम OH, यहाँ पे OH नेगेटिव आया था और यहाँ से इसने हाइड्रोजन को लिया था, मतलब यहाँ से हमारा वाटर निकल गया था, तो वाटर तो यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो ये जाके डिप्रोटोनेट करेगा वाटर को, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये यहाँ से वापस जाएगा। मतलब क्या बना? कुछ ऐसा। बस हम एंडिंग पे पहुँच गए। यहाँ पे ऑक्सीजन आया और यहाँ पे हाइड्रोजन को पकड़ लिया, है ना। उसके बाद बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या होगा फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा, क्योंकि हम फिर भी हमारा बेस हमने काफ़ी एक्सेस में ली है, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि और रिएक्ट हो जाए। तो हम देखते हैं और प्रोडक्ट हमारा क्या बन सकता है। उसको थोड़ा सा और चलाना है, और कुछ है नहीं इसमें, तो बेस तो है ही यहाँ पर। अब ऊपर वाले को लिया था, अब जाके फिर इस वाले को लेगा यहाँ पे H पॉजिटिव, क्योंकि अब यही हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको ले लिया तो बता क्या हुआ। अच्छा जो एक्स्ट्रा के वो जो स्टार दिया था उसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अब नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा क्या है? OH, है ना। बात आई समझ में? और यहाँ से फिर से हमारा क्या निकला? H2O, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही डबल बॉन्ड ओपन का, ठीक है। और ये तो फिर से रेजोनेंस में है। अगर ये रेजोनेंस में, बता नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? हाँ एग्जैक्टली गाइज, यू आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। OH, और मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स्ट्रा। बस अब वाटर को फिर से डिप्रोटोनेट कर दो। यहाँ से वाटर है हमारा, नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर कर देगा इसको, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमारा ऐसा और यहाँ पे OH। बात है समझ? बताओ ऑप्शन कौन सा है हमारा? B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्दर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के ऑलमोस्ट हमारे 15 क्वेश्चंस हुए, 14, ठीक है। तो फर्दर विल सी। हैव अ नाइस टाइम।